मजबूती और विश्वास मालिक से कैसे हट गया, कैसे आप हटा दिया? कोई काम नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, आपने हटा दिया। और उन्होंने ये भी कहा, मैं ही नहीं कह रहा हूं, और भी संत महापुरुषों ने कहा कि आगे की स्थिति कैसी होगी, परिस्थिति कैसी होगी, मुसीबत आपत्ति किनके द्वारा कैसी आएगी, उसका बखान किया। जरा सुन लीजिए, संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, आज के सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी। सैकड़ों वर्ष पहले क्या कहा था? बड़े यानी सबका समझो में, आप ध्यान से सुनिए, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि महापुरुष क्या नहीं जानते, क्या नहीं कर सकते। तो रविदास जी ने इशारा करके कहा, आगे आने वाले समय में कौन सी शक्ति आएगी और वो कैसी होगी, कैसे कैसे काम करेगी, ये सब वर्णन उन्होंने किया। कह रहे हैं कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा। देखो रविदास जी कह रहे हैं वो शक्ति ये भी खेल करेगी, जीते जी कई बार मरेगा। क्या जिंदा होकर कोई मर के कोई जिंदा हो सकता? लेकिन उस समृद्ध शक्ति के बारे में रविदास जी क्या कह रहे हैं? जीते जी कई बार मरेगा और छंगम भेष में वो विचरेगा, वो एक अनोखे भेष में विचरण करेगा, लेकिन लोग पहचान नहीं पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, संपूर्ण देश विदेश को बचाने का आह्वान करेगा। कहा था मैं दूरदर्शी व्यवस्था के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। आज रविदास जी की वाणी बिल्कुल सत्य हो रही। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तूफानी दौड़ा हिंदुस्तान में करेंगे, सब आपके सामने हो चुका। युग परिवर्तन की आवाज लगाएगा कि कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। आगे रविदास जी क्या कह रहे हैं? तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। चारों तरफ से जिन्होंने घपला किया, ठगी की है, बेईमानी की है, का उसका भी सब राज खुलेगा, ये भी राज खुलेगा। और कह रहे हैं कि सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। चारों तरफ कोहराम त्राहिमाम। आज वही स्थिति है, चारों तरफ लोग मौत के घेरे में खड़े। मौत से बचाने का कितने उपाय किए जा रहे, लेकिन इनको नहीं मालूम कि मौत तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसकी घड़ी और जगह और समय सब निश्चित है। किस कर्मों की सजा कौन सा कारण बनाएगी और मौत कराएगी। आगे क्या कह रहे हैं? नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। रविदास जी क्या कह रहे हैं कि नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। ये अपनी अपनी जान को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो तुमने किया है वो फल अवश्य मिलेगा। काया से जो कारज होई, बिन भोगे बचे ही नहीं कोई। आगे क्या कह रहे हैं? ये नेता मंत्री अधिकारी जान बचाने के लिए क्या करेंगे? छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में दुबकेंगे। ये सब राजनीति का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, अपने अपने घोंसलों में छिपने की कोशिश करेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? कह रहे जिन जिन भारत मां सताई, जिन्होंने भारत माता को सताया है, जिन जिन भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई और खूब यहाँ लूटा, सामान, धन और दौलत और गौरव और गरिमा और मर्यादा और चरित्र, ये सब लूट लिया है। उनके लिए क्या कह रहे हैं कि जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इनकी करी लुटाई,
वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। वो ढूंढ ढूंढ करके तुम कहीं छिप नहीं सकते हो, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, वो सब कुछ देखते हैं। कहाँ तुम छिपने जा रहे हो वो जगह भी जानते। कहाँ ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। आगे क्या कह रहे हैं? चीन अरब की धुरी बनेगी। देखिए, आज चीन से ही वायरस निकला और रविदास जी सैकड़ों वर्ष पहले बता रहे कि चीन अरब ये धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, विध्वंस करने वाली, विनाश करने वाली, दुख देने वाली, मौत के करीब ले जाने वाली ये स्थिति ये चीन अरब से पैदा हो जाएगी। कितनी बड़ी जानकारी महापुरुषों जो सैकड़ों वर्ष पहले बता रहे। आगे क्या कह रहे हैं? सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। ईसाई माने मुसलमान, एक घाटे में चला जाएगा। देखो, कहते मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। ऐसी स्थिति बन जाएगी और इटली में कोहराम मचेगा। इसके बाद इटली नस्तानाबूद हो गया, वहां भी एक प्राकृतिक प्रकोप पहुंच गया और वो ऐसा कह रहे जैसे आंख से देख रहे। सत्य बात है, वो दिव्य दृष्टि थे और बड़ी दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते एक ही जगह बैठकर, तभी तो परिणाम घोषित करते। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। आगे क्या कह रहे? युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी। का जो तृतीय युद्ध होगा बड़ा ही विध्वंसकारी होगा, बड़ा जानलेवा खून खराबा करने वाला होगा। आगे क्या कह रहे हैं? भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। लेकिन भारत धार्मिक देश है, ऋषि मुनि महात्माओं ये भूमि है, ये कृष्ण और राम की धर्म कर्म भूमि और संत महापुरुषों की योग भूमि है। कहता ये भारत विश्व का अगुआ बनेगा, सारी सलाह विश्व के लोग भारत से लेंगे। विश्व गुरु हो भारत देश, ये भारत देश विश्व का गुरु बनेगा और सब लोग अध्यात्म की शिक्षा भारत देश में लेंगे और अध्यात्म कहीं नहीं, सब जगह भौतिक सुख भौतिक सुख। आगे क्या कह रहे हैं कि दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, न्यायपालिका। जो आज भारत अमेरिका में है वो भारत में आएगी। सारे देश विश्व के सब भारत से न्याय पाएंगे, भारत सबको न्याय देगा। तो क्या भारत देगा? अरे भारत का वो अद्वितीय विलक्षण दिव्य महापुरुष ये सब काम करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तब सतयुग दर्शन आएगा। जब ये स्थिति बनेगी, भारत विश्व का अगुआ बनेगा, भारत सलाहकार बनेगा, न्यायपालिका भारत में होगी, सब लोग न्याय लेने भारत आएंगे। तब क्या कह रहे हैं? और पूरे विश्व का कार्यालय भारत में बनेगा। और कहते हैं तब सतयुग दर्शन आएगा। तब सतयुग का दर्शन उन जीवों को मिलेगा जो उस समय तक जीते रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? संत राज सुख बरसाएगा। तब हिंदुस्तान में संतों का राज्य होगा। जब संत राज करेंगे तब सच्चिदानंद मिलेगा, सही सच्चा सुख यानी न्याय सुरक्षा रोजी रोटी महंगाई गरीबी ये सब दूर होगी और सही दिशा सबको मिलेगी। सबको घर परिवार में रहने की सुख शांति मिलेगी और सब बैठकर भगवान का भजन करेंगे। आगे कह रहे हैं संत राज वही है भारत में, अब बचाए बचिए ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। ऐसा नहीं कहते तुमको देखने को मिलेगा। ये भाषण स्पीच रविदास जी ने नहीं किया, आगे आने वाले समय की जानकारी दी है। कहा कि सहज सुवर्ष लग सतयुग लागे, तब ये हजारों वर्ष तक सतयुग रहेगा। इसी भारत भूमि पर
हजारों वर्ष के लिए सतयुग रहेगा। और क्या कह रहे हैं आगे कि विश्व गुरु बन भारत जागे, सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे, और विश्व गुरु बन भारत जागे। तब भारत विश्व का अगुवा होगा। ये जागरण, ये जानकारी सबको दे दी जाएगी, सब जान जाएगी। देखो कितनी बड़ी भविष्यवाणी, इनको कौन समझ पाएगा। आए थे मनुष्य शरीर में, लेकिन दिव्य दृष्टि से अपनी जीवात्मा के तीसरी आंख, तीसरे कान नाक को जगा चुके थे। उसी से देखकर ये सब आगे आने वाले भयानक और दुर्दशा देने वाले समय की जानकारी दे रहे। और क्या कहा, सब सुन लीजिए आप। संत कोई बात को छोड़ते नहीं, बिल्कुल सत्य का पर्दाफाश कर देते। आगे क्या कह रहे हैं, एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे सुनो अटल कहानी। ऐसे आत्मज्ञानी भूमंडल पर कभी नहीं आए, केवल कलयुग में आए और पूरा भेद खोल के रख दिया। कहते एक बार रविदास जी अपनी कुछ अटल, जो अटल नहीं सकती, जो नष्ट नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती, ऐसी वाणी का बखान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कलयुग बात साँच सोई, बीते सहस 5-10 दुई। देखो कितना स्पष्ट है, यानी 10, 5 यानी 15, 2015 से लागू होगा और 18 में लीला हो जाएगी। लीला हो जाएगी, खेल करने की शुरुआत लीला ही होती है। क्या कह रहे हैं, भरमा में सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेद तजे कुल लाजा। समाज परिवार और इंसानों की ऐसी मानसिकता खराब हो जाएगी कि सब स्वार्थ के कारण अपनी बेटी को भी आदान प्रदान पैसे से कर दे, यानी बेचने लगेंगे। और क्या कह रहे, नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन का पकड़े जूड़ा, कि शराब के नशे में सब शराबोर हो जाएंगे, बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो जाएगा, माँ बहन को भी मारने गाली गलौज करने लगेगा। आगे क्या कहना, अंडा मांस मछलियां खावे, भिक्षा करी पाप कमावे। कहा जो भिक्षा लोगों से लेते हैं या जो तुम दान देते हो, वो भिक्षा का तुम्हारे दुरुपयोग करेंगे। तुम्हारी भिक्षा, तुम्हारा दान लेकर वो भजन नहीं करेंगे, वो अंडा मांस मछलियां खाएंगे, जिससे तुमको भी सहयोगी बनाएंगे। अगर आप धन न दें तो अंडा मांस कैसे खाएगा। तो खिलाने का आधार माध्यम तुमने बनाया है, अपना पैसा लिया जा, वो परिणाम तुमको भी भोगना पड़ेगा। 10 प्रकार के दोषी माने जाते हैं, अनुमंता, विशास्ता, निहन्ना के विक्रय, चौफन्ना चखादे कच्चे देहत का, यानी सलाह देने वाला, मारने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब पाप के दोषी होते। इतने को पाप लगता है मांस का, क्योंकि जीव की हिंसा हुई है, हत्या हुई है, उसका परिणाम किनको भोगना पड़ेगा। कहते हैं 10 लोगों को, सब बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं, जबरन करी है भोग विलासा, सज्जन मनती हो निराशा। जबरदस्ती माँ बहन बेटी को पकड़ के ले जाएंगे और भोग करेंगे, कहा ऐसा भी समय आ जाएगा, जबरदस्ती करेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समाज देश देखता रह जाएगा, कुछ नहीं, क्यों, सब उसी में लग जाएंगे। एक एक आने वाली स्थिति परिस्थिति का कैसा खुलासा करते हैं, इनको कहते हैं संत महापुरुष रविदास जी। क्या कह रहे हैं कि पर नारी को गले लगाई है, नारी भी अति आतंक मचाई है। परा स्त्री को गले लगाएगा, अपनी स्त्री को मारेगा, पीटेगा, भगाएगा, ऐसी भी स्थिति आ जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि अपने पति को मार भगाई है, पर प्यारे को गले लगाई है, और स्त्री भी अपने पति का कोई साथ दुर्व्यवहार करेगी, मार के भगाएगी और दूसरे पतियों से संपर्क करेगी।
ऐसी स्थिति आ जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? कर्म देख पृथ्वी फट गई है, अंबर भी दरारे खई है। ऐसा दुष्कर्म देखकर ये पृथ्वी फट जाएगी और अंबर में भी दरारें पड़ जाएंगी, आकाश में भी। वो भी नहीं देखकर खुश है, उनको भी दुख हो रहा। धरती माँ भी रो रही कि हमारे पर कितना जघन्य अपराध हो रहा है। जिन जीवों को मैंने अपनी गोदी में पाला, आज उन जीवों को निर्दोष बेगुनाह मारा काटा सताया जा रहा, और ये नारी को विचार के चक्कर में फंसा जा रहा। अब ये पिछले इतिहास को भूल गए। एक नारी सीता का अपहरण पर कितने करोड़ मारे गए लंका में। एक नारी द्रौपदी को बड़ी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास कितना बड़ा, यानी खून खराबा हुआ, अरबों खरबों महाभारत में मार दिए गए। ये नारी अपमान की सजा। आज तो सब खुलेआम हो रहा, खुलेआम अपहरण हो रहा, खुलेआम मतलब यानी नंगा किया जा रहा। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई मदद करने वाला है ही नहीं। ये अपराध सब राजा को लगेगा। क्यों? जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी। रामचरितमानस क्या कह रही? जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। एक दुख नहीं, करोड़ों दुख। जिन दुखों का बयान नहीं किया जाता, इससे गंदे से गंदे भयानक विभत्स यानी ये सब किया जा रहा। आगे समझा के क्या कह रहे? एक एक शब्द को देखिए। कर्म देख पृथ्वी फट गई है, ऐसा ये जघन्य अपराध न किस कर्म, खून खराबा और चरित्र का अपमान, चरित्र को लुटना देखकर ये भारत मां रो पड़ी है, रो पड़ी। कोई आंसू बहाने वाला, पोंछने वाला नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मत वाला। ऐसी भीषण यानी क्रांति को देख करके ऐसी बढ़ती हुई ज्वाला में वो महापुरुष अपनी वैचारिक क्रांति का व्यूल बजाता हुआ कूद पड़ेगा। और क्या है, क्या करेगा? धरे भेष साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। वो अनोखा अनोखा भेष साधु का धारण करेगा। सब एक बात खोल के कहते, और वो गुरु नाम का प्रचार करे, और अपने नाम का नहीं, अपनी जाति का नहीं, अपने मुकाम का नहीं, वो गुरु के नाम का प्रचार करेगा और अनोखे भेष में। आगे क्या कह रहे हैं? जब देश आजाद हो गई है, एक बार वो शक्ति जाके छिप गई है। आजादी के बाद वो शक्ति जाकर के एक बार अदृश्य हो जाएगी, अंतर्ध्यान हो जाएगी, मर नहीं जाएगी, अंतर्ध्यान हो जाएगी। तुम बात शब्द को समझते नहीं हो। आगे कह रहे वो कैसे कैसे काम कराएगा, कैसे आदेश देगा। यानी संत रविदास जी खोल के कह रहे वो टाट बक्कल का वस्त्र पहने है, ये भी काम करेगा। अपने मुरीदों को, अपने भक्तों को, अपने दूरदर्शी व्यवस्था का काम संभालने वाले को टाट के वस्त्र पहनाएंगे। ये टाट फकीरी भेष। बलकल टाट का वस्त्र पहने है, साधन भजन सबसे करवाई है। वो साधन भजन भी कराएंगे। दोनों काम, इधर यानी अध्यात्म का और भौतिक का, और देश का और सत्य देश का, यानी दोनों का काम कराएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? ऐसा मंदिर एक बनवाई है जो भूमंडल पर कहीं न दिख रही। वो मथुरा बराबर प्रमाण दे रहा है रविदास जी की वाणी का। कहा था बच्चा, ये मथुरा का वो मंदिर है जो विश्व में कहीं नहीं। क्योंकि कोई मंदिर से ये नहीं लाभ दिला सकता कि तुम मंदिर का दर्शन करो, तुम्हारी एक मनोकामना पूरी कर दी जाए। ये कोई वादा नहीं कर रहा। कोई भी मंदिर हिंदुस्तान में जितने बने हैं, लेकिन ये वादा मंदिर से कोई नहीं करा सकता। अरे जो जड़ से काम करा सकता, चेतन से काम नहीं कराएगा।
जड़ के लिए कह रहा इस मंदिर का दर्शन करो, तुम्हारी एक मनोकामना पूरी हो। कब? जब वहां जाता जागता देवता बैठा हुआ, जीता जागता देवता बैठा, बरकत बांट रहा है। लूट लो बरकत, लूट लो। इस शब्द को अभी तक लोग नहीं समझ पाए। अरे कोई बैठा होगा तो आपको बरकत देगा। और इन्होंने क्या प्रचार किया? वो जीता जागता देवता मर गया तो मथुरा में मंदिर से बरकत कौन बांटेगा? क्या मंदिर बांटेगा? मंदिर नहीं था। इस मंदिर को पाक साफ शुद्ध करने के लिए जड़ मंदिर को बनाया गया। जैसे कांटा कांटे से निकलता, पैर में कांटा छुप जाए और उससे बड़ा कांटा जब लोगे तब निकाल पाओगे। इसलिए इस जड़ से निकालने के लिए सम्राटदाता सदगुरु दयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बड़ा कांटा मथुरा में तैयार कर दिया कि जितने पत्थर की तरफ जाने वाले, पत्थर में भगवान की आस्था रखने वाले, वो इधर आवे। देखो ये पत्थर क्या काम कर रहा, पत्थर नहीं करा रहा, पत्थर से कराने वाला करा रहा। और इन्होंने कराने वाले को मुर्दा बता दिए, मर गए, चले गए। तो क्या मंदिर काम करेगा? और ये भी कहा महात्मा जब जिस स्थान को छोड़ देते हैं उस स्थान पर जाने से बच्चा तुम्हें कोई परमार्थी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। ये भी कहा। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसा मंदिर एक बनवई है जो भूमंडल पर कहीं न दिखाई है। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरूली सूरत का सफेद झंडा, यानी पाक साफ निर्मल। इस झंडे में कोई दाग नहीं है, ये लाल पीला काला नहीं है। श्वेत ध्वजा फहरावे और सबको मुक्ति द्वार दिखावे। इतनी बड़ी बात है। कहा कि गुरु नाम से सब जग जाने, उनको पहचान गुरु नाम से होगी, सब उनको गुरु मान लेंगे। ऐसा वो अपने को गुरु नहीं कहते, लेकिन जिनको दिखाई देता है, जिनको सुनाई देता है, कुछ लाभ और दया मिलती है, वो तो अपनी आस्था के अनुसार मान लेंगे। क्या तुम किसी की आस्था हटा सकते हो? लोग पत्थर में आस्था बनाए भगवान की, क्या उनकी आस्था मिटा सकते? आस्था कभी मिटाई नहीं जाती। आस्था ही रास्ता दिखाती है, लेकिन अगर जड़ में आस्था रखोगे तो जड़ में फंस के रह जाओगे, और आस्था अगर चेतन में हो जाए तो जाके अपने घर चले जाओगे। आस्था का भी परिणाम अलग है। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने, सत्य पंथ का कर पर प्रचारा, वेद धर्म का कर विस्तारा। वो सत्य धर्म यानी संत मत का प्रचार करेंगे और गुरु नाम का झंडा, श्वेत झंडा लेंगे और झंडे के नीचे सबकी सुरक्षा का आह्वान करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उनको कोई बेटी बेटा स्त्री नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? वो संगठन बनाएंगे। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान कोई नहीं उपकारी, उनके समान कोई दूसरा जीवों का उपकार भला कल्याण करने वाला है ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? अस कई मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मुन प्रेम प्रकाशा। ऐसा ये सब कहकर, ये वृत्तांत सुनाकर आगे भविष्य में आने वाली स्थिति परिस्थिति की जानकारी और समय के महापुरुष की जानकारी देकर रविदास जी मौन हो रहे, अपनी लेखनी वहीं से विराम कर रहे। और क्या कह रहे? विनय पूर्ण मुन प्रेम प्रकाशा। ये प्रेम प्रकाश जो उनका ग्रंथ है उसमें उन्होंने वर्णन किया। ये जो रविदास जी की वाणी है वो प्रेम प्रकाश नामक उनका ग्रंथ है, उसमें इसको उन्होंने दर्शाया, सब बताया। अब देखिए महापुरुष क्या नहीं जानते, सब जानते हुए कुछ कहते नहीं आज। और तुम बिगाड़ किया करते, तुम नुकसान किया करते हो संगत का, ये तुमको भोगना पड़ेगा।